मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन हुआ खत्म। विजय दिवस मनाते हुए घर वापसी कर रहे किसान नेता बोले किसान ने मारी है बाजी। कोरोना की तीसरी लहर को हल्के में ले रहे लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से बनाई दूरी। देवास में सड़कों पर उतरा निगम का अमला। और मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रतलाम। सीएम शिवराज ने शहर वासियों को दी बधाई। 100% वैक्सीनेटेड जिला बनने पर जताई खुशी। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन आखिरकार आज खत्म हो गया। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा और मोदी सरकार के बीच बनी सहमति के बाद 378 दिन से चल रहा ये किसान आंदोलन आज खत्म हुआ है। आंदोलन खत्म होने के बाद सीमा पर डटे किसान घर वापसी कर रहे हैं और विजय दिवस भी मना रहे हैं। इसको लेकर भोपाल में किसान नेता शिव कुमार कक्का ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के निवेदन को माना और तीनों कृषि कानून वापस ले लिया। शिव कुमार की अगर माने तो 15 जनवरी के बाद फिर से एक बार समीक्षा की जाएगी क्या सरकार एमएसपी पर क्या फैसला ले रही है, उसके बाद ही अगली रणनीति तैयार की जाएगी। इस प्रकार से 3 बार हमने ड्राफ्ट भेजा, तीनों बार संशोधन होके आया। होने के बाद में हमारी 5 मेंबरी कमेटी ने निर्णय लिया कि आंदोलन को अब समाप्त करना चाहिए। अगली लड़ाई की हम तैयारी के साथ जाएंगे, आंदोलन को स्थगित करते हैं। और फिर हमने 9 मेंबरी कमेटी में बात रखी। 9 मेंबरी ने भी इसको कहा कि आप सहमत हैं आपकी बात से। फिर बड़ी बैठक में कहा तो संपूर्ण सहमति से सभी ने कहा कि हाँ ठीक है, ये इससे हम संतुष्ट हैं और हमको आंदोलन की समापन करना चाहिए। आंदोलन हमारा उसकी विधिवत घोषणा कर दी। अगले दिन चूंकि अंत्येष्टि थी डिफेंस चीफ की, तो हम जश्न नहीं मनाएंगे। उस दिन हम रकाबगंज गुरुद्वारा गए 9 मेंबरी कमेटी के लोग, और वहाँ जाकर हमने फिर मत्था टेका, क्योंकि शुरुआत भी हमने वहीं से की थी और हमने अंत में वहाँ माथा टेक के इस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। हमारे 703 साथी हमसे बिछड़ गए, इसका दुख है। मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर शनिवार को देवास जिला न्यायालय में वृहद स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें नगर निगम का कैंप लगाया गया और लोगों की परेशानियों का निराकरण किया गया। देखने में आया कि जलकर और संपत्ति कर जमा करने के लिए भी लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन काफी समय तक सर्वर डाउन रहा, जिससे लाइन में लगे लोग परेशान होते रहे। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों की अगर माने तो इसकी सूचना भोपाल में दे दी गई थी, पर इसके चलते सर्वर पर काम किया गया। हमको लगभग 1 घंटा हो चुका है। हम यहाँ लोक अदालत में आए हैं जल कर भरने के लिए, और ये कह रहे हैं कि अभी सर्वर डाउन है जब से 1 घंटे से। मैं जल कर भरने आया हूँ। मैं 1 घंटे से करीब। क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि यहाँ सर्वर डाउन है 1 घंटे से। लोक अदालत के अंतर्गत हम जल कर और संपत्ति कर, दुकान किराया, लाइसेंस और इसी के लिए छूट दे रहे हैं। जो बकायेदार हैं, काफ़ी दिनों से जो काफ़ी सालों से जिनने जमा नहीं किया है, उनको सरचार्ज में छूट दे रहे हैं। कितना आ चुका होगा? अभी टोटल आंकड़े तो नहीं, लेकिन संपत्ति कर का 11.5 बजे तक की जो रिपोर्ट आई थी उसमें लगभग 31 लाख रुपए जमा हुए थे, और उम्मीद है कि 2 करोड़ से ऊपर लगभग जमा होंगे संपत्ति कर, जल कर, लाइसेंस और सभी मिला के। तो इसके अंतर्गत हम जो बकाया 50,000 तक का जो बकाया है उस पर हम 100% 100% की छूट दे रहे हैं सरचार्ज में। 50,000 से ऊपर 1 लाख तक के लिए हम 50% छूट दे रहे हैं, और 1 लाख से ऊपर जो बड़े बकायेदार हैं उनको हम 25% की छूट दे रहे हैं सरचार्ज में। इस प्रकार से लाभ लेने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, भीड़ लगी है नगर निगम में भी और यहाँ भी।
शनिवार को देवास में कलाकार परिषद ने देश के पहले सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी सहित समस्त शहीद सैनिकों को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की। देखने में आया कि सुप्रसिद्ध गीत दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए के माध्यम से शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी देशभक्ति के जज्बे को प्रणाम किया गया। 2 मिनट का मौन रखकर परमपिता परमेश्वर से उनकी शांति के लिए प्रार्थना की गई। देवास में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर शहर की जनता में किसी भी तरह का डर नजर नहीं आ रहा। दरअसल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसका बचाव बताया गया है, लेकिन शहर में देखने को मिला कि लोग बिना मास्क लगाए ही वाहन लेकर घूम रहे हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारी भी जो हैं वो बिना मास्क के पेट्रोल डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, व्यापारी लोग भी मास्क को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में अब नगर निगम का अमला सड़कों पर चालानी कार्यवाही करने उतर गया है, जिससे लोग जागरूक हो सके। लेकिन देखने में आया कि विभाग के कर्मचारी ही निगम कार्यालय में बिना मास्क लगाए काम कर रहे हैं। अब गौर करने वाली बात तो यह है कि अगर इसी तरह लोग बिना मास्क लगाए बाजारों में घूमते रहे तो इसका खामियाजा आने वाले समय में सभी को उठाना पड़ सकता है। शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रतलाम पहुंचे। यहां मेडिकल कॉलेज के गेट पर डीन और स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद विधायक राजेंद्र पांडे के बेटे की शादी में भी शामिल हुए। यहां सीएम ने मीडिया के माध्यम से शहरवासियों को बधाई भी दी। सीएम ने अपने बयान में कहा कि खुशी की बात है कि रतलाम जिले में वैक्सीन के दोनों डोज 90% लग चुके हैं। रतलाम प्रदेश का पहला 100% वैक्सीनेटेड जिला बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि शहर की जनता, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी जाती है और वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कि तीसरी लहर आ ही ना पाए, ये बात सच है कि संक्रमित पेशेंट रोज आ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या 15-20 के आसपास, कभी 15 कभी 16 पूरे प्रदेश में मिला के आती है। और उसके लिए अवेयरनेस के साथ साथ मतलब मास्क लगाएं, अनावश्यक भीड़ ना हो, उसके साथ साथ हम जो हमारा टीका है, वैक्सीन है, उसके दूसरे डोज को भी दिसंबर के महीने में कंप्लीट करना चाहते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि रतलाम शहर में दूसरा डोज भी 100% पात्र लोगों को लग चुका है। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि पहला डोज और दूसरा डोज पूरा करके रतलाम शहर ने एक रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में बनाया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि हमारे देश में ओमिक्रॉन ने भी कदम रख दिए हैं। ओमिक्रॉन से बच के रहने के लिए, इस खतरे को दूर रखने के लिए ज़रूरी है गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।